Welcome students. Today we will learn about chapter 1 social science class 6 the sources of knowing what history. So first of all हमें समझना पड़ेगा पहले कि हिस्ट्री क्या है. तो हिस्ट्री जो है वो हमारा पास्ट टाइम है. पास्ट में हम जो कुछ भी जानते हैं, पास्ट जो कुछ भी होता है हमारा, उसके बारे में आगे हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारा पास्ट हो जाता है. तो उसे हम कहते हैं हिस्ट्री. तो हिस्ट्री जो है आपका बेसिकली वो इतिहास लाइक संस्कृत वर्ड है तो उसे हम हिस्ट्री बोल रहे हैं यहाँ पे. और हिस्ट्री में आप यहाँ पे जो हमने ये रामायण, आपको पता है अभी टेलीकास्ट हो रहा है रामायण का. तो रामायण क्या है, हमारा पास्ट है और उसको हमने बुक्स में लिखा है तो वो एक तरह से हमारा पास्ट हो गया. उसको हम टेलीकास्ट करके टीवी में देख रहे हैं. महाभारत अभी टेलीकास्ट हो रहा है तो वो भी हमारा हिस्ट्री है. उसी तरीके से सांची स्तूप आपके बुक्स में फर्स्ट पेज पे उसका जो पिक्चर है वो आपका सांची स्तूप है. आपकी हर बुक में होता है वो. और नेक्स्ट जैसे कि मंदसौर फोर्ट, आपने सुना होगा मंदसौर में आपके एक फोर्ट है, वो भी आपका पास्ट है क्योंकि वो बहुत पहले बनाया गया था. नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री. हम टू टाइप्स के सोर्सेस होते हैं हमारे पास. फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड नेक्स्ट वन लिटरेरी सोर्सेस. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आपके होते हैं, फर्स्ट वन इज पेट्रोग्राफ. सो व्हाट इज पेट्रोग्राफ? पेट्रोग्राफ्स वे होते हैं जो आपके स्टोन्स पे जो पेंटिंग होती है या फिर स्टोन्स पे कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो वो सब हमारा पेट्रोग्राफ्स में आता है. आगे जाएंगे हम तो पेट्रोग्राफ्स में आपके रॉक पेंटिंग भी आएगी तो वो भी आपका एक पेट्रोग्राफ का ही होगा. नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन इज भोजपत्र. भोजपत्र क्या होता है? भोजपत्र एक, अब पहले तो क्या होता था कि बुक्स नहीं होते थे, पेजेस नहीं होते थे तो वो कहाँ लिखते थे. तो एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप का एक ट्री होता था, उसकी जो छाल होती थी उसको निकाल के उस पे लिखा जाता था. तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री को हम भोजपत्र कहते थे, उस पे लिखा जाता था. थर्ड वन इज ताम्रपत्र. बेसिकली ताम्रपत्र, अब आप आपके घर में बोलते होंगे कि कॉपर तांबा, तो उस तांबे से ही निकला है ताम्रपत्र. तो कॉपर प्लेट्स पे हम कुछ भी लिखते थे, उस पे जो गोदा हुआ रहता है उसे हम, उस पे जो लिखते हैं उसको हम ताम्रपत्र बोलते हैं. बेसिकली आपने देखा होगा कि आपके घर में यूटेंसिल्स होते हैं, उन पे हम जब मार्केट से नए लेके आते हैं तो उन पे हम हमारा नाम लिखवा के आते हैं. उसी तरीके से कॉपर प्लेट्स, इन पे इंफॉर्मेशंस लिखे जाते हैं तो उसको ताम्रपत्र बोलते हैं. फोर्थ वन इज फोसिल्स. व्हाट इज फोसिल्स? तो फोसिल्स जैसे कि बेसिक पेड़ पौधे हैं बहुत पुराने, एनिमल्स हैं, वो सब क्या होगा जैसे कि उनकी डेथ हो जाती है तो जब बारिश आएगी तो बारिश के साथ साथ वो क्या होंगे, धीरे धीरे नीचे जमीन में जाते जाएंगे. और नीचे जब जमीन में जाते जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, फोसिल्स. नेक्स्ट वन लिटरेरी सोर्सेस. लिटरेरी सोर्सेस जो हम लिखते हैं, रिटर्न में जो हमें पास में मिलता है वो हमारे लिटरेरी सोर्सेस होता है. फर्स्ट वन इज रामायण. आप सभी जानते हैं रामायण के बारे में तो, और अब तो और अच्छे से जान गए होंगे. सेकेंड वन महाभारत, अकबरनामा, इसी तरीके से बहुत सारे आपके लिटरेरी सोर्सेस होते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्रेवलर्स एंड पेंटिंग्स. तो हुएन सांग एंड फायन, ये दो पर्सन थे जो चाइनीज ट्रेवलर्स थे. अब इन्हें चाइनीज ट्रेवलर्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये चाइना से आए थे हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इंडिया तो है ही बहुत अच्छा तो ये आएंगे ही. तो हुएन सांग एंड फायन जो है ये चाइनीज ट्रेवलर से आए थे. इन्होंने हमारे इंडिया के बारे में अपनी अपनी बुक्स में भी राइट किया है. और नेक्स्ट वन इज मेगास्थनीज वॉज ग्रीक ट्रेवलर. ये ग्रीक ट्रेवलर थे. आपसे क्वेश्चन में भी आएगा आगे कि हुएन एंड फायन कहाँ के ट्रेवलर है, तो आपको बताना पड़ेगा चाइनीज ट्रेवलर से. ओके. रॉक पेंटिंग. अब रॉक पेंटिंग क्या है, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि पेट्रोग्राफ्स में रॉक पेंटिंग आता है. तो रॉक पेंटिंग जो है वो रॉक्स पे पेंटिंग बनी हुई है. बस इजी है, रॉक पे पेंटिंग बनी हुई है और इसलिए हम उसको रॉक पेंटिंग बोल रहे हैं. तो जो भीमबेटका है, आप भीमबेटका गए हो कभी तो आपने देखा होगा, नहीं गए तो इट्स ओके. भीमबेटका नियर भोपाल, भोपाल के पास में है और भोपाल हमारे मध्य प्रदेश में है. तो ये जो है ये बहुत पुराना ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग है वर्ल्ड का. ओके. नेक्स्ट योर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर रॉक पेंटिंग्स? अब आप इजीली बता सकते हैं रॉक पेंटिंग क्या है. पेंटिंग्स आर डन ऑन अ रॉक, स्टोन और caves are called rock paintings. They are found in Bhimbetka in Madhya Pradesh. Question second,
व्हाट इज भोजपत्र? भोजपत्र मैंने अभी आपको बताया, द बार्क ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्री ऑन विच एंशियंट बुक्स वर रिटन। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। Huensang and Fayan were travelers, Chinese travelers. Okay. Second, he'd explored the भीमबेटका। अब भीमबेटका जो था वो किसने एक्सप्लोर किया, यानी कि उसकी खोज किसने की, भीमबेटका को सामने कौन लेके आए? तो इसको जो सामने लेके आए थे वो थे डॉक्टर वीएस वाकणकर। इन्होंने 1950 में ये एक्सप्लोर्ड हुआ था भीमबेटका, और इन्होंने इसकी खोज करी थी। थर्ड, one who discovers ancient objects, places and collects facts is called archaeologist। archaeologist जो वो होते हैं जो पुरानी एंशियंट चीजों के बारे में, पुराने प्लेसेस के बारे में, पुराने फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, उनको डिस्कवर्स करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट हम भी बन सकते हैं अगर हम चाहें तो। ओके। क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप आपकी बुक्स में देख सकते हो। सो फर्स्ट, ताम्रपत्र आर रिटन ऑन, किस पे लिखेंगे हम ताम्रपत्र को? कॉपर प्लेट। ताम्रपत्र आर रिटन ऑन कॉपर प्लेट। सेकेंड, पेट्रोग्राफ्स आर इंफॉर्मेशन इंग्रेव्ड ऑन स्टोन्स। हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम किस पे उत्कीर्ण करेंगे या फिर किस पे लिखेंगे? तो हम स्टोन्स पे लिखेंगे, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंफॉर्मेशन इंग्रेव्ड ऑन स्टोन्स। थर्ड, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर गिव्स अस नॉलेज अबाउट बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर जो है हमारे, वो बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं, हमारे घर का डिजाइन करते हैं, तो वो सब होते हैं आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट और आर्किटेक्चर में डिफरेंस है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, थैंक यू।